everyone. I request our respected dignitaries to join for ringing the bell of democracy. I request all the dignitaries, eminent guests, to join us for ringing the bell of democracy. Yes, dear students, this is a symbolic bell of democracy. A round of applause. All the dignitaries are ringing the bell of democracy, a symbolic act. Thank you all, and I request all the dignitaries kindly come on stage and occupy your designated seat. Social leaders are there in front of you. I, Dr. Shalini Tonpe, extend a very warm welcome to all the respected dignitaries, my dear colleagues, and dear students. Once again, welcome in this session. I know since yesterday, now Neeru Yadav ji, Hockey Wali Sarpanch, Panchayat leader of Lambi Ahir in the Junjunu district, Neeru Yadav ji. Big round of applause. Thank you. After this, I would like to call a social leader, Neeru Yadav ji. Before I call her to speak, I would like to introduce her. Neeru Yadav ji, social activist and the first female Sarpanch of Lambi Ahir village in Rajasthan. Undertaken numerous development projects for the village like financial awareness programs, road constructions project, a training center for girls hockey team, and bank providing free steel utensils, various programs. Neeru Yadav has played a pivotal role in founding the farmer producer organization named Sachi Saheli Mahila Agro Producer Company Limited, in collaboration with NABARD and SIIRD. Neeru Yadav's remarkable contributions have been acknowledged through prestigious awards and recognitions. Shiksha Shri Award by the Government of Rajasthan 2022. Felicitation by UNICEF and Panchayati Raj Department Rajasthan at the Women's Political Participation for Gender Equality Program in 2022, Grassroots Leadership Award by Women Mentors Forum at the Women Mentoring Summit in 2023. Welcome with a big round of applause, Hockey Wali Sarpanch, Neeru Yadav ji. सबसे पहले तो मैं शिवाजी महाराज की इस पावन धरा को नमन करती हूं और धन्यवाद देती हूं MIT यूनिवर्सिटी के स्टाफ को, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को और मेरे सामने उपस्थित सभी स्टूडेंट्स को कि राजस्थान के एक छोटे से गांव की सरपंच को आपने यहां इनवाइट किया और आप सभी के बीच में बोलने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सरपंच हूं ग्राम पंचायत लांबी अहीर, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक छोटा सा गांव है जहां से मैं आई हूं।
अगर अपनी सरपंच की जर्नी की मैं बात करूं तो जिस समय मैं शादी करके गांव में आई थी, उस समय मैंने ये देखा था कि गांव में जो पहले सरपंच बने या जब गांव में एक प्रथा चली आई थी एक सरपंच की कि वो किस प्रकार से काम करता है और गांव की किस प्रकार की स्थिति है, उसको देखने के बाद जब मैंने अपने मन में ये विचार लेके आई मैं कि क्यों ना मैं भी सरपंच का चुनाव लड़ूं और अपने इस गांव के लिए मैं कुछ करूं। जब मैंने ये इच्छा अपने परिवार के सामने रखी थी तो मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे परिवार ने मेरी इस इच्छा का मान रखा और मुझे सरपंच के चुनाव के लिए आगे किया कि तुम लड़ो और तुम कर सकती हो। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता और उनकी प्रतिभाएं घर पर ही रह जाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार के प्रदेश से मैं आती हूँ और जिस प्रकार के समाज से, पुरुष प्रधान समाज जिस प्रकार का मेरे क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है वहां पर। मैं बात करूं अगर गांव के विकास की तो ये कहा जाता है कि देश का विकास तभी संभव है जब हमारे गांव में विकास होगा। कहते हैं कि जो आत्मा है वो देश की वो गांव के अंदर बसती है। तो जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मैंने उस चीज को ध्यान में रख के अपने कार्यों की शुरुआत की। 3 अक्टूबर 2020 को मैं सरपंच चुनी गई। सरपंच चुनने के बाद सबसे पहला मेरे दिमाग में एक जो करने का था वो ये था कि क्योंकि गांव के अंदर 80% किसान रहते हैं और किसानों की किस प्रकार की स्थिति है उसको देखते हुए जब मैंने शुरुआत की तो मेरे गांव में किसानों की ये स्थिति थी कि अगर उन्हें बीज भी लेना होता था तो अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता था। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसानों को जब कर्ज की आवश्यकता होती है तो वो बड़े सेठ साहूकारों के पास वो जाते हैं और उसका जो इंटरेस्ट इतना मोटा होता है कि उस इंटरेस्ट को चुकाते उनकी कमर टूट जाती है। ये एक ऐसी बड़ी समस्या मेरी पंचायत में मेरे किसानों के सामने भी थी। जिस समय मैं चुनी गई उसके 2 महीने के अंदर मैंने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया और अपनी पंचायत के अंदर मैंने सबसे पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया, जिसके अंदर अपने गांव के 300 किसानों को मैंने जोड़ा और वहां से मैंने ये शुरुआत की। उसके बाद मेरे गांव के किसानों को अब खाद या बीज के लिए 10 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता, उन्हें घर बैठे वो चीज उपलब्ध करवा दी जाती है। और कर्ज के लिए अगर उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो उन्हें बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि कभी कभी माफ भी कर दिया जाता है, उन्हें घर बैठे अवेलेबल करा दिया जाता है। किसानों की इस प्रकार से जब मैंने मदद की तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो खुशी बहुत मेरे मन को सुकून देती थी। दूसरा एक बड़ी समस्या हमारे किसानों के सामने जो मेरे क्षेत्र में थी वो ये थी, क्योंकि बड़े किसान तो बड़ी पैदावार कर लेते हैं और अपना जो प्रोडक्शन है उसे बहुत आसानी से बेच भी देते हैं, लेकिन जो गांव के जो छोटे किसान थे जिनके पास एक हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जमीन थी, उनके सामने बड़ी समस्या थी इस बात की, क्योंकि उनकी पैदावार बहुत कम होती थी और अगर उसको फिर वो बेचने अगर मार्केट में जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन नहीं होता उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनका लग जाता था। तो उसको देखते हुए फिर मैंने अपने क्षेत्र के अंदर अपने ब्लॉक लेवल के पर एक एफपीओ का गठन किया, जिसका नाम है सच्ची सहेली महिला एग्रो कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर मैंने 700 किसानों को जोड़ा कि उनकी आय को किस प्रकार से दोगुना किया जाए। मैं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, किसान कभी भी सुनकर कुछ भी करना नहीं चाहता, वो करने के लिए प्रेरित होता है देखने के बाद। जब वो ये देखता है कि किस काम से उसे ज्यादा मुनाफा होगा, वो उस काम को करने के लिए तैयार होता है। तो हमने जब अपनी पंचायत के अंदर एफपीओ का, अपने ब्लॉक लेवल पे एफपीओ का हमने जब गठन किया तो हमने उसमें 700 किसानों को जोड़ा। उन सभी किसानों को जितनी भी योजनाएं किसानों से संबंधित होती हैं, उन्हें कहां से सब्सिडीज मिल सकती है, उसके लिए हमने जागरूक किया, क्योंकि अवेयरनेस समाज के अंदर लाना सबसे बड़ी
बड़ी बात है। जब तक किसान जागरूक नहीं होंगे तो वो अपनी आय को किस प्रकार से दोगुना कर सकते हैं, उसको लेकर वो काम नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहला काम ये किया, क्योंकि किसान अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए जब मार्केट में जाता है तो जो मीडिएटर होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो उनका मुनाफा खा जाते हैं। तो हमने अपने किसानों को संगठित किया और हमने ये तय किया कि हम सभी एक प्रकार की फसल उगाएंगे और हम कंपनी से बात करेंगे कि वो डायरेक्ट आके हमारे पास और हमारे प्रोडक्शन को लेके जाए। उससे जो मेरी पंचायत के छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो भी पैदावार थी, प्रोडक्शन था, वो उनके घर से ही लेके गए और उन्हें तुरंत पैसे दे दिए गए। तो ये एक फ़ायदा मैंने जो एफपीओ अपने ब्लॉक लेवल पे मैंने जो गठन किया, उसका फ़ायदा मेरे गांव के किसानों को हुआ। दूसरा, हमने अपने किसानों को मोटिवेट किया कि वो सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहें, खेती के साथ साथ जैसे डेयरी, पशुपालन के ऊपर वो ध्यान दें, क्योंकि किसान सशक्त तभी होगा जब वो खेती को एक बिजनेस के तौर पे अप्लाई करेगा। उसके साथ साथ कुछ किसान हमारी पंचायत में ऐसे हैं जो खेती के साथ साथ मुर्गी पालन का भी काम करते हैं, मधुमक्खी पालन का भी काम करते हैं। और खेतों के अंदर हमने कॉमर्शियल ट्री लगाने का एक कॉन्सेप्ट अपनी पंचायत में रखा कि वो कॉमर्शियल ट्री भी साथ में लगाएं। आजकल जिस प्रकार की खेती हम यूज कर रहे हैं, जितना डीएपी हम डाल रहे हैं या फर्टिलाइज़र का जितना हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए एक स्वच्छ धरा तो खेत हरा, उसको लेके हमने ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम किया। मेरी पंचायत में और मेरे क्षेत्र में काफ़ी किसान ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो एक वो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा जो है वो मिल रहा है, क्योंकि अब लोगों को अच्छा अनाज चाहिए तो उसकी अच्छी कीमत देने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो ये एक फ़ायदा हमारे किसानों ने किया है। दूसरा, केचुआ खाद के प्लांट किसान लगा रहे हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दिलवाई है उस चीज़ के लिए, और उन्हें जहाँ पर केचुआ खाद के प्लांट जहाँ पर लगे हैं वहाँ पे हमने विजिट करवाई अपने किसानों को, ताकि वो उनको देखकर और ख़ुद उस चीज़ को अप्लाई अपने क्षेत्र के अंदर हम कर सकें। पहले खाद के लिए या बीज के लिए बहुत लंबी लाइनें लगती थी। जो छोटे किसान होते थे उनको बहुत नुकसान इस चीज़ का होता था, क्योंकि उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है जितना उनको खाद लेके आना पड़ता था, या कुछ शर्तें रख दी जाती थी। तो उस चीज़ को हमने ख़त्म किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इतने किसान हैं, हमें कितना उसके लिए बीज चाहिए या कितना खाद चाहिए, तो वो हमने कंपनी से डायरेक्ट बात करके अपने किसानों को हमने उपलब्ध करवाया। एक हमने अपनी पंचायत के अंदर मुहिम चलाई, क्योंकि आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप देखते हैं कि हम खाना कितना वेस्ट करते हैं। हमने शायद कभी सोचा नहीं कि एक किसान जो हमारा देश का अन्नदाता है वो कैसे उस अनाज को खेत के अंदर उगाता है, कितने प्रोसीजर होते हैं, वो कितनी मेहनत उस चीज़ के लिए करता है, और वो अनाज कैसे बन के हमारी थाली के अंदर आता है और हम उसे ऐसे झूठा छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो गांव में रहती हूं और मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं, एक किसान की मैं बेटी हूं। तो जब वो प्रोसीजर शुरू होता है तो किसान खेत में हल चलाता है, उस खेत को जोतता है पहले, उसके बाद जब उस खेत में बीज डाल देता है तो उसके बाद जो खेत में छोटी छोटी घास जो लग जाती है उसको वो खुद हटाता है अपने हाथ से। तो आप ये सोचिए उसको कितनी मेहनत उस चीज़ में लगती है। उसके बाद खाद पानी देने के बाद जब वो कटाई करता है, मेहनत करता है, फसल काटता है, फसल काटने के बाद उसको ले जाके वो अनाज मंडी में बेचता है, और उसके बाद वो जो अनाज है वो हमारी थाली तक पहुंचता है और हम उसे इतनी आसानी से वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके पीछे कितनी मेहनत जो होती है। तो हमें इसके साथ साथ जब वो फसल खेत में खड़ी होती है और जब तक वो फसल कट नहीं जाती तब तक वो किसान इतनी चिंता के अंदर रहता है कि कभी भी अतिवृष्टि हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी आवारा पशु उस फसल को नष्ट कर देते हैं। इस चिंता में जब तक वो फसल कट के और उसके मंडी तक नहीं पहुंच जाती, वो इतनी चिंता में रहता है, डिप्रेशन में वो रहता है किसान। उसके बावजूद हम ये नहीं सोचते कि हमने जो थाली में डाला है वो कितनी मेहनत करने के बाद वहाँ तक पहुँचा है, और हम उसको इतना वेस्ट कर देते हैं। तो मैं
आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा अन्न का और अन्नदाता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का अन्नदाता ही है जो हमें खाने के लिए उपलब्ध करवा रहा है। तो हमने अपनी पंचायत में एक मुहिम भी चलाई हुई है कि हम खाना वेस्ट नहीं करते किसी भी शादी में, प्रोग्राम वगैरह के अंदर। दूसरा, मैंने अपनी पंचायत में पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी काम किया है। मैंने हर बच्ची के जन्म के ऊपर हम पेड़ लगाते हैं और पंचायत की तरफ से शपथ दिलवाई जाती है। दूसरा, किसी भी नवविवाहित जोड़े को हम अपनी पंचायत में शादी होती है तो पेड़ देते हैं और उनसे पेड़ लगवाते हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, हमने अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक की स्थापना की है। मैं आपको बता दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम इतना ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रयोग करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन से ज़्यादा तो हमारी डिमांड है। हमारी जो गौ माताएं हैं वो जब शादियों का बचा हुआ खाना खाती है तो उसके साथ साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक भी उनके पेट के अंदर जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पंचायत में एक बर्तन बैंक की स्थापना की। हमारी पंचायत प्लास्टिक मुक्त पंचायत है। हम हर फंक्शन के अंदर वो बर्तन ही यूज करते हैं, उस बर्तन बैंक से स्टील के। हम जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते। हमारी पंचायत में जो एसएसजी ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो कपड़े के बैग सिलती हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग अपनी पंचायत में नहीं करते, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए और हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो थैलियां हैं वो कहीं ना कहीं खेतों में भी जब वो उड़ती है तो वो खेतों में भी घूमती है। तो हमने एक ये प्रयास अपनी पंचायत में किया है। दूसरा, मेरा परिचय दिया गया वो हॉकी वाली सरपंच के नाम से दिया गया। मेरी पंचायत में अक्सर ये था कि गांव के अंदर जहाँ तक देखा जा रहा था कि लड़के जो हैं वो ही ग्राउंड में या फील्ड में खेलते थे। लड़कियों की और महिलाओं की भागीदारी जो है वो पंचायत में बिल्कुल ना के बराबर थी। जिस टाइम मैं सरपंच बनी तो मैंने सबसे पहले महिलाओं को इस चीज़ के लिए जागृत किया कि आपके अधिकार क्या क्या है, आपको पंचायत में आना चाहिए। आप देश की 50% आबादी हैं। आपका काम सिर्फ वोट डालना नहीं है, आपका काम ये भी है कि आपकी हुई थी, मैंने पहले भी बताया, पुरुष प्रधान समाज के अंदर एक महिला को, जहाँ के ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें तो एज ए सरपंच काम करने में लोगों को हजम नहीं होता था कि एक महिला जो है वो हमारा नेतृत्व करेगी। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो आज मेरी पंचायत के अंदर महिलाएं जो हैं वो अपनी पूरी भागीदारी पंचायत के कामों में देती हैं और बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। मेरी पंचायत में मैंने लड़कियों को खेलों के लिए प्रेरित किया। हॉकी की मैंने अपनी पंचायत में लड़कियों की एक अच्छी टीम बनाई जो कि स्टेट लेवल तक खेली है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने सरपंच की जो सैलरी है वो अपनी पंचायत की बच्चियों के लिए डोनेट कर दी थी। मैं सैलरी नहीं लेती सरपंच की, अपने गांव की बच्चियों को मैंने वो डोनेट कर रखी है। गांव की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए हमने कंप्यूटर सेंटर गांव के अंदर खोला मैंने सरपंच बनने के बाद, ताकि मेरे गांव के सभी बच्चे जो किसान परिवार से आते हैं या मजदूर वर्ग के परिवार से आते हैं वो सभी कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित ना रहे। क्योंकि ज़माना है वो डिजिटल, भारत आज हमारा देश है और डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। मैंने अपनी पंचायत की महिलाओं को डिजिटल पेमेंट करने की क्लास हमने लगाई है, ताकि जो महिलाएं हैं वो यूपीआई यूज कर सकें और ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं वो हमने अपनी पंचायत में मैंने अपनी पंचायत की महिलाओं को और लड़कियों को हमने सिखाया है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग पंचायत घर में आ नहीं पाते बहुत से कामों के लिए, तो उनके लिए हमने पंचायत में ये सुविधा की है कि हम हफ्ते में 2 दिन पंचायत को घर घर लेके जाते हैं, पंचायत आपके द्वार, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई समस्या अगर है
या पेंशन से संबंधित कोई समस्या है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो पंचायत तक आ नहीं पाते, कोई करने वाला नहीं है, तो उसके लिए हमने अपनी पंचायत के अंदर पंचायत आपके द्वार एक स्कीम चलाई हुई है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन पंचायत खुद लोगों के घर जाती है जिनको समस्याएं हैं, उनको करने ठीक का समाधान करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जब हम देश के विकास की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो डेवलपमेंट हमें गाँव से शुरू करना चाहिए। और जब हमारे गाँव विकास की ओर चलेंगे और गाँव में डेवलपमेंट जब होगा तो देश ऑटोमेटिकली विकसित होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपनी पंचायत के अंदर मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, मुझे शिक्षा श्री से राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरी पंचायत में कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना करे किसी भी कारण से। उनकी हम समय समय पर काउंसलिंग करवाते हैं कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, कैसे क्या काम वो करना चाहता है, तो उसको लेके। और इस मेरे इन प्रयासों को देखते हुए पंचायत की 15 लड़कियों को मैंने जयपुर से निःशुल्क ट्रेनिंग दिलवाई, और वो लड़कियां जो हैं आज जयपुर की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं। मेरे इन प्रयासों को देखते हुए मुझे राजस्थान सरकार ने शिक्षा श्री से सम्मानित किया। और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मैं सरपंच गांव की बनी हूँ, तो मैं गांव के पूरे विकास में, चाहे वो किसानों का हो, नौजवानों का हो, बच्चों का हो, महिलाओं का हो, मैं पूरा कर पाऊँ और अपना 100% मैं दे पाऊँ। अभी मेरा जो आगे का सपना है वो गांव में एक स्टेडियम बनाने का है, ताकि जितना भी यूथ है पंचायत के अंदर वो आगे बढ़ पाए। एफपीओ के माध्यम से हम लोग फूड प्रोसेस यूनिट डालने चाह रहे हैं, ताकि किसानों को सशक्त कर सकें और उनको घर बैठे उनकी अच्छी इनकम हो सके। ये प्रयास अभी मेरा है। बाकी आप सभी ने मुझे सुना और यहाँ बुलाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello. Thank you, madam, for your guidance. A big round of applause for Neeru Yadav ji, a great social leader, panchayat leader of Lambi Ahir. Thank you, ma'am.